स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम बात करेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के बारे में, बट वन बाय वन। ठीक है, तो ये तीनों जो नाम मैंने लिए, सबसे पहले अल्कोहल्स। अल्कोहल्स, दीज आर एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, राइट। एलिफेटिक मतलब लीनियर चेन, दीज आर लीनियर कंपाउंड्स। ठीक है, लीनियर चेन कंपाउंड्स। अब ये रही मेरे पास एल्केन, राइट। एल्केन, एल्केन में से एक एच हटाया और उसकी जगह पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया एल्कोहल। एल्केन से बन गया एल्कोहल। ठीक है, एलिफेटिक होगा। फिनोल, फिनोल के अंदर there will be aromatic ring. These are aromatic compounds. At least one benzene ring should be there. तो ये रही बेंजीन रिंग, इसमें से एक H हटा दिया और OH लगा दिया, ये बन गया फिनोल। क्लियर। अब बारी आई ईथर की। व्हाट आर ईथर्स? ईथर्स, दीज आर लीनियर और मिक्स्ड, दोनों तरह के हो सकते हैं। एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। मैं सिंपल आपको फंक्शनल ग्रुप बताऊंगी। ये रही एल्केन, एल्केन में से H हटाया और OR ग्रुप लगाया, लेट इट बी R डैश, क्योंकि ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ OR डैश, ROR। तो दिस इज ईथर। इनके बारे में डिटेल आई विल टेक अप वन बाय वन। यहां मुझे सिर्फ आपको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी है, व्हाट आर दीज। इसके बाद एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एल्कोहल्स। एज यूजुअल, जैसे आप लोगों ने हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के अंदर किया, हम इनका हल्का हल्का सा नॉमेनक्लेचर देखेंगे, जस्ट अ रेपिटेशन। नाउ एल्कोहल्स, आपने देख लिया, H हटाया, OH लगाया। ठीक है, तो एल्कोहल्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, इट इज OH, राइट। और फंक्शनल ग्रुप की क्या बनती है? सेकेंडरी सुफिक्स, एंड इट्स सेकेंडरी सुफिक्स इज ओल। वी ऐड ओल, ओके। और अगर OH किसी नॉमेनक्लेचर के अंदर, इफ इट हैज टू बी रिटन एज अ प्रीफिक्स, मतलब ये साइड चेन बन जाए, क्योंकि इससे ज्यादा हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा तो इट विल एक्ट एज साइड चेन। व्हेन प्रीफिक्स और साइड चेन, देन इट इज नोन एज हाइड्रोक्सी। अब आपको +1 का नॉमेनक्लेचर याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो +1 की कॉपी निकालिए। ठीक है, उसमें हमने इस तरह के बहुत सारे नेमिंग वाले कंपाउंड्स किए हैं जहां पे यू आर राइटिंग इट एज हाइड्रोक्सी, ओके। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी थी। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये रही क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, एक तरीका है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स और दूसरे में हम देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन एटम। ओके, नाउ नंबर ऑफ OH ग्रुप, अगर एक ग्रुप प्रेजेंट हो तो दीज आर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक मतलब ओनली वन OH ग्रुप, मोनो का मतलब वन। सिंपल एग्जांपल, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CHOH, CH3, वन कार्बन। अब जैसे हम नाम लिखते हैं, वर्ड रूट, मैं एक का लिख के दिखा देती हूं, वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपको पता है प्रीफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट वन कार्बन तो मिथ, प्राइमरी सुफिक्स एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, सेकेंडरी सुफिक्स ओल, प्रीफिक्स इसमें नहीं है तो इट विल बी मीथेनॉल, राइट। अब यहां देखो, वर्ड रूट 1 2, दो कार्बन इथ, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्राइमरी सुफिक्स क्या बनी? एन, राइट। सेकेंडरी सुफिक्स ओल, लेकिन ओल कहां पे प्रेजेंट है? 1 पे कि 2 पे? 1 पे, 1 ओल।
प्रीफिक्स नहीं है, तो इट इज इथेन 1 ऑल, और सिंपली यू कैन राइट इट इथेनॉल, राइट? नाउ 1 2 3 1 2 3 हर बार 2 पे ही आ रहा है, तो इट विल बी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपको पता है हम इसको स्क्वायर में बंद कर देते हैं, ठीक है? तो वर्ड रूट प्रोप, एन, ओल कहां पे है? 2 ओल, तो दिस इज प्रोपेन 2 ओल। समझ आई बात? ऐसे ही करते थे ना हम लोग। अच्छा, अब जिसके अंदर ये मोनोहाइड्रिक थे, अब देखते हैं डाईहाइड्रिक, सेकेंड टाइप इसकी डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक अल्कोहल means there will be present 2 OH groups, right? Okay. तो दो के लिए let me have CH2 CH2 OH OH, ठीक है? ओके, अब मैं WR वगैरह कुछ नहीं लिखूंगी। वर्ड रूट 1 2 इथ, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन, और 1 पे भी ओल 2 पे भी ऑल, तो सेकेंडरी सुफिक्स क्या बनी? 1 2 डाईऑल, ठीक है? पूरा नाम इथेन डैश 1 2 डैश इथेन 1 2 डाईऑल, सिंपल। अच्छा, CH3 CHOH CH2OH। नाउ इधर से स्टार्ट करेंगे तो नंबर मिलेगा 2 3, इधर से स्टार्ट करेंगे तो नंबर मिलेगा 1 2, एंड यू हैव टू ऑप्ट फॉर लोएस्ट सम रूल, राइट? तो 1 2 and 3 prop एन 1 2 diol, दिस इज प्रोपेन 1 2 diol। तो आप कोई भी कंपाउंड जिसमें 2 OH लगे हो, ये 1 3 पे भी हो सकता है, तो दूसरी टाइप कौन सी हुई? डाईहाइड्रिक, राइट? अब देखते हैं जिसमें 3 हो, ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक का मतलब इट विल बी हैविंग 3 OH ग्रुप्स, ओके। तो अब मैं बस चेन को लंबा कर दूंगी, C2 और 3, CH2OH CHOH CH2OH 1 2 3, सबकी वैलेंसी कंप्लीट, प्रोप एन 1 2 3 ट्राईऑल। वेरी सिंपल, इकट्ठा कर लीजिए, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। जितने OH लगेंगे आप उसी तरीके लिखेंगे, एंड दिस इज ग्लिसरॉल। कॉमनली this compound, particular compound, it is known as glycerol. Done. अब इसी तरीके से और भी काफी सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिसमें आप लंबी चेन ले लीजिए, CH3 CH2OH CH2 CHOH CH2OH. Now this is butane. अच्छा, अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं 1 2 3 4, तो OH को कौन कौन सा नंबर मिला? 1 3 4, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूं तो 1 2 3 4, तो इसको नंबर मिला 1 2 and 4, तो 4 + 3 7 7 + 1 8 and 4 + 3 7, तो लोएस्ट सम रूल इधर वाली नंबरिंग, ओके? तो ये वाली नंबरिंग चलेगी 1 2 4 ट्राईऑल। तो इस तरीके से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स को आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब पेंटा भी हो सकता है, हेक्सा भी हो सकता है, तो मैं एक जर्नल टर्म दे देती हूं, लेट इट बी पॉलीहाइड्रिक, राइट? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अच्छा, अब देखिए 2 3 4 5 और 6, ठीक? चाहे आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, CH2OH CHOH 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 एंड लास्ट में भी CH2OH, ठीक? टोटल कार्बन्स 6, हेड्स
एन 1 2 3 4 5 6 हेक्साओल। ठीक है, ये बन गया हेक्साओल एंड दिस इज कॉमनली नोन एज एल्डिटॉल। कॉमनली इट इज नोन एज एल्डिटॉल। क्लियर? तो पॉलीहाइड्रिक के अंदर भी आप इसको ले सकते हैं। डन। अच्छा, अब एक बहुत ही स्पेशल बात हो गया, ये बहुत ही स्पेशल बात। आप लोग डाईहाइड्रिक की बात कर रहे हो, ट्राई की कर रहे हो, टेट्रा की कर रहे हो, हेक्सा की कर रहे हो, कभी भी नो टू OH groups can attach to same carbon in a chain। एक चेन के अंदर, मतलब आप ये सोचें कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल बनाना है और दोनों OH इसके साथ लगे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब भी कभी दो OH ग्रुप लगे हो, ये वैलेंसी मैं खाली छोड़ रही हूं, इधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर दो OH ग्रुप लगे हों, देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर लाइक दैट। यहां से गया H पॉजिटिव, इधर से OH नेगेटिव, तो इनके बीच का बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है एंड ये बन जाता है डबल बॉन्ड O। अब अगर इधर होगा H, तो ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। समझ आई बात? अगर यहां पे H है तो एल्डिहाइड, अगर यहां पे R ग्रुप हो या कार्बन हो तो इट विल बी कीटोन। ठीक है, तो अगर, चलो मैं दोनों ऑप्शंस दे देती हूं, एल्डिहाइड और यहां पे खाली छोड़ने का मतलब कार्बन की चेन है, तो या तो एल्डिहाइड बन जाएगा या क्या बन जाएगा? कीटोन। समझ आई बात? अगर दो OH लगे हों तो मान लीजिए इस कार्बन के साथ 3 OH लग गए, लंबी चेन है, 3 OH लग गए। ठीक है, अब देखो 3 OH, अब आप कहीं से भी हटा दीजिए, यहां से गया H और यहां से गया OH, देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर अगेन हियर ऑल्सो। लेकिन यहां का जो डबल बॉन्ड था, ये गया H पॉजिटिव, तो जो इधर बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया इधर, तो क्या बना? H C डबल बॉन्ड O, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और इधर क्या लगा? OH, क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात का ध्यान रखना कि कहीं आप एग्जाम्पल बनाते बनाते सेम कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप ना लगा दें। ये चीज आपको हेल्प करेगी आगे कि कहीं पे मान लीजिए किसी कार्बन के साथ 2 क्लोरो ग्रुप लगे हैं, ठीक है, तो आप 2 OH सब्स्टिट्यूट करके उसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन डू दैट। तो कन्वर्जन्स के लिए इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स आपको अपने माइंड में रखने हैं। डन। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। ये चीज आप पहले भी करके आए हो। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम दे मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम दे मे बी प्राइमरी अल्कोहल, दे मे बी सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, दे मे बी टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब RCH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब दो साइड कार्बन की चेन CHOH, और टर्शियरी का मतलब तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा है। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ी है इसलिए प्राइमरी, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ी है इसलिए सेकेंडरी, ये कार्बन तीनों तरफ कार्बन से घिरी हुई है इसलिए टर्शियरी। ठीक है, अच्छा मैं R की जगह वैल्यू पुट कर देती हूं, CH3 CH2OH, CH3 CH3 CHOH, और इधर CH3 CH3 CH3OH। ठीक है, अब आप इसका जिस वक्त नाम लिखेंगे इट विल बी इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल, this is secondary alcohol, this is propane 2-ol or secondary propyl alcohol, okay, and this is tertiary butyl
एल्कोहल। और आईयूपीएसी नेम अगर आप लिखेंगे, ये तो कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो 1 2 3 और ये बन गई साइड चेन, ये बन गया फंक्शनल ग्रुप। हाउ यू विल राइट इट? अब देखो यहां पे 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। अब यहां पे देखो प्रोपेन और प्रोपेन है टू ऑल और प्रीफिक्स क्या है? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। और टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, पूरा लिखेंगे आप, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एट। अब पेपर में आने वाली चीज देखिए, कुछ आइसोमेरिक एल्कोहल्स का आईयूपीएसी नेम पूछ लिया जाता है। जैसे ब्यूटेनॉल के हमारे पास 4 आइसोमेरिक एल्कोहल्स हैं, राइट? नॉर्मल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल, राइट? नॉर्मल ब्यूटाइल के अंदर इट इज प्राइमरी एल्कोहल, राइट? दिस इज ऑल्सो आइसोब्यूटाइल, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एल्कोहल, बट ये आगे जुड़ा हुआ है हायर एल्कोहल के साथ, हायर कार्बन के साथ। सेकेंडरी के अंदर इट इज हैविंग सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्शरी इट इज अटैच टू अ कार्बन विच इज टर्शरी। अब इनके आपने लिखने हैं आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4। दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल, 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये बन गई साइड चेन, तो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, राइट? तो दिस इज ब्यूटेन, this is 2 methyl propane, propane 1 ol. Now this is butane 2 ol and ये नाम हम पहले भी लिख के आए हैं, this is 2 methyl propane 2 ol. उसी तरीके से पेंटेनॉल के हमारे पास टोटल 5 आइसोमेरिक एल्कोहल्स बनते हैं, नॉर्मल, आइसो, टर्शरी, नियो एंड सेकेंडरी। तो ये देखो 1 2 3 4 नॉर्मल चेन 5 की है, तो दिस इज पेंटेन 1 ओल प्राइमरी एल्कोहल, राइट? नाउ हियर आइसोपेंटाइल एल्कोहल, OH लगा है प्राइमरी के साथ, ओके, बट देयर इज प्रेजेंट टर्शरी कार्बन, राइट? तो दिस इज आइसोपेंटाइल एल्कोहल 1 2 3 4 और 3 के ऊपर लगा है मिथाइल, तो दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। टर्शरी के अंदर 1 2 3 4 और ये रहा साइड चेन, तो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, राइट? ऑल लगा है नंबर 2 के ऊपर। इसी तरीके से नियो आप अच्छे से जानते हो, दिस इज प्राइमरी विच इज कनेक्टेड टू क्वाटर्नरी कार्बन, दिस इज कॉल्ड नियो ग्रुप, राइट? तो दिस इज नाउ 1 2 3 और 2 हैं इसमें सब्स्टिट्यूएंट, तो दिस इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, है ना? सिंपल। Longest chain 1 2 3, okay, 2 2 dimethyl propane 1 all. Similarly, it is at position number 2, so this is pentane 2 all. ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ओके? Now next we will talk about methods of preparation of alcohols. I have listed various processes जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं one by one. First of all, from haloalkanes, how we prepare alcohols from haloalkanes? बहुत simple reaction. Haloalkanes की ये chemical property थी. It was the chemical property of haloalkanes, right? तो जब भी आप alkyl halides को या haloalkanes को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मोएस्ट सिल्वर ऑक्साइड, क्योंकि मोएस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है? ये सारी रिएक्शंस आप हैलोअल्केन्स में करके आए हो, तो दे विल गिव एल्कोहल्स। बहुत सिंपल, देखिए रिएक्शन आपको याद आ जाएगी अभी। KX बाहर, ये बन गया
एल्कोहल प्लस KX बाहर। अब यहां पे मैंने ले लिया ब्रोमोइथेन, दिस इज ब्रोमोइथेन, KBr बाहर, what we will get CH3 CH2OH plus KBr. now this is ethanol, right? next मैंने KOH की जगह पे NOH ले लिया, दोनों ले सकते हैं ना, तो ये NaBr बाहर, what we get CH3CH3CHOH. now this is propane 2-ol, this is secondary alcohol, right? plus NaBr. और अगर आपको आयोडाइड को रिप्लेस करना है, यू विल मेक यूज ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड एंड व्हाट यू विल गेट CH3CH2OH plus AgI, अगेन इथेनॉल। और यहां देखिए आपने सेकेंडरी से किया, प्राइमरी से किया, प्राइमरी से मेथड ऑफ प्रिपरेशन लगाया, अब ये है टर्शरी कार्बन। तो आप सोच रहे होंगे कि यहां पे भी ऐसे KBr निकलेगा और हो जाएगा, नो, टर्शरी हेलाइड जो है इट विल गिव एल्कीन, क्योंकि इट विल अंडरगो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, इट्स अ स्पेशल रिएक्शन, माइंड इट। तो यहां पे हो जाएगी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, दोनों चीजें हटेगी, मतलब यहां से Br नेगेटिव और ये तीनों बीटा पोजीशन नॉर्मल, किसी एक से आप H हटा दीजिए तो यू विल गेट, मैंने यहां से हटाया तो ये बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। तो इस तरीके से हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल तो बना सकते हैं, टर्शरी अल्कोहल इस प्रोसेस से नहीं बनता। क्लियर? बहुत सिंपल है, पहले आप करके आए हैं। तो वी आर डन विद हेलोएल्केन्स। नाउ नेक्स्ट इज बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट मेथड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एक चीज को ध्यान रखिए, एल्डिहाइड हमें देगा प्राइमरी एल्कोहल्स और कीटोन से हमें मिलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल्स। कैसे, हम अभी देखते हैं, ठीक है। पहले हम एल्डिहाइड की बात करेंगे। आपको पता है एल्डिहाइड के अंदर एक्चुअली दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप होता है, राइट। अगर इस ग्रुप के अंदर एक तरफ लग जाए H, खाली जगह का मतलब लंबी एल्काइल चेन, एक तरफ H, इट इज ऑलवेज टर्मिनल एल्डिहाइड, और दोनों तरफ अगर लॉन्ग चेन लग जाती है, नाउ इट इज इन द सेंटर, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, और जरूरी नहीं है एक एक कार्बन ही होगी, जितनी भी लंबी चेन हो सकती है, ये दोनों आर डिफरेंट, तो दिस इज कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड इज ऑलवेज टर्मिनल और ये चेन के अंदर होगा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये रहा H, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की हम करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखिए एक H इधर एक H इधर, तो ये क्या बन जाएगा HCHOH। अब इधर एक तरफ H ही रहा, मतलब ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ सकता है, इट विल गिव प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनल, इथेन का एल्डिहाइड, इथेनल। अब हमें करनी है इसकी रिडक्शन। वी विल कैरी आउट रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेने निकल। तो अब देखो एक H इधर एक H इधर, क्या बन गया CH3, आगे C के साथ 2 H लग गए, आगे OH। आप इसका नाम जानते हो, लेकिन ये कौन सा एल्कोहल बना, प्राइमरी। IUPAC नेम आप खुद लिखेंगे, ओके। अब आप जितनी मर्जी लंबी चेन ले लीजिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे होगा। नाउ दिस इज प्रोपेनल, 1 2 बताने की जरूरत ही नहीं, ये हमेशा 1 पे ही होगा। अगेन वी विल कैरी आउट इट्स रिडक्शन। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन आप या तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कर सकते हो, ठीक, रिडक्शन, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज द
very pet catalyst for the reduction of कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, आप तीनों में से कोई भी रिएजेंट कैटलिस्ट यूज कर सकते हो. वन मोर इज देयर, यू कैन मेक यूज ऑफ एल्कोहलिक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल. अब इनमें से जो आपको सही लगे, आप चाहे इसी को लिखो, आप चाहे इसको लिखो. अब मैं यहां लिखूंगी, मैं लिखूंगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और मैंने कुछ भी नहीं लिखना, चारों में से कोई एक यूज करना है. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट विल कैरी आउट पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड, सिर्फ एक बॉन्ड को तोड़ेगा ये. तो इट विल गिव CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेन 1 ऑल, अगेन प्राइमरी अल्कोहल. डन. ओके, अब देखते हैं फ्रॉम कीटोन्स. कीटोन का मतलब दोनों जगह खाली, दोनों जगह खाली, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल. अब देखो जादू. दिस इज C double bond O CH3 commonly it is known as acetone, right? But this is 1 2 3, this is propanone. The very first ketone, propanone, सबसे छोटा कीटोन यही होगा. बीच में C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इसको एसीटोन भी बोलते हैं. 1 2 3 प्रोपेन ओन, प्रोपेनोन, क्योंकि कीटोन की जो सेकेंडरी सुफिक्स है दैट इज ओन. अब फिर से मैंने ये सारे लिख दिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब प्रोडक्ट देखिए, इसकी रिडक्शन हुई, एक H इधर एक H इधर, तो ये बना CH3, बीच में CH, ऊपर OH और इधर CH3. नाम आप जानते हैं, ठीक है. अब देखो मैंने एक और लंबी चेन ले ली, C डबल बॉन्ड O CH3. अब मैं यूज कर रही हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है. आप कोई भी, जितने मैंने लिखे हैं ना, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो. H what we got, CH3 CH2 CH OH CH3, बन गया ना सेकेंडरी अल्कोहल. अगेन इट इज सेकेंडरी अल्कोहल. 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल. And from which we started 1 2 3 4, it was butane 2-one, it was butane 2-one, और उससे क्या बन गया? ब्यूटेन 2-ऑल. और इस प्रोसेस से टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. इस प्रोसेस से आप टर्शरी अल्कोहल तैयार नहीं कर सकते. यू कैन प्रिपेयर ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी. और याद रखना, एल्डिहाइड से बनेंगे प्राइमरी और कीटोन से बनेंगे सेकेंडरी. नेक्स्ट देखिए, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब हम थर्ड प्रोसेस की बात करेंगे. ओके, और C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. हमें करनी है इसकी रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए फिर से we will make use of lithium aluminium hydride first step, and in the second step we have to hydrolyze it, right. दो चीजें हम यूज करते हैं, तो डायरेक्ट इसकी हाइड्रोलिस, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है. देखिए, एक H इधर एक H इधर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से 4 हाइड्रोजन निकले, एक इधर एक इधर. ओके, एक इधर एक इधर. देखो इससे क्या निकला बाहर? वाटर. ओके, अब यहां देखो क्या बचा? RCH2OH, RCH2OH. क्लियर? सिंपल. RCOOH. तो ये वाला OH, जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटेगा, वाटर बाहर, और ये H लगेगा कार्बन के साथ, ठीक है. अब CH3 C double bond OOH, we will make use of lithium aluminium hydride and water. तो एक H इधर एक H इधर, डबल बॉन्ड टूटा, एक H इधर एक H इधर, तो क्या बना? CH3 CH2OH, CH3 CH2
OH, ये बॉन्ड तो टूट गया और बाहर क्या निकल गया, वाटर। अब आप कोई सा भी एसिड ले लीजिए, 3 कार्बन की चेन का एसिड ले लीजिए, रिडक्शन इसी एरिया में है, एक एच इधर एक इधर, डबल बॉन्ड एक एच इधर एक इधर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड in the presence of water. Again, water will be removed and 1, 2, 3 carbon chain CH3, CH2, CH2, OH. और आपने नोटिस किया we are getting primary alcohols. अब मैं नाम नहीं बोलूंगी, नाम आप खुद लिखेंगे। डन। अब बारी आती है एस्टर की। अब देखो एस्टर क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O O R डैश, एसिड का H हटाया और उसकी जगह पे R लगा दिया, R COOH माइनस R प्लस माइनस H प्लस R, ये बन गया एस्टर। ठीक, अब मुझे एस्टर की हाइड्रोलिसिस करनी है। ठीक है, इट इज डन। रिएजेंट हमारा सेम रहेगा, ये लीजिए R C डबल बॉन्ड O O R डैश, दिस इज एस्टर। अब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर वी विल मेक यूज। ये वाला बॉन्ड टूटा, एक एच इधर एक एच इधर, क्या निकला बाहर, R डैश OH। इधर ये वाला बॉन्ड टूटा, एक एच इधर एक इधर, R CH2OH। तो वी विल गेट 2 टाइप ऑफ एल्कोहल्स, एक जो लॉन्ग चेन वाला होगा और दूसरा जो ऑक्सीजन के साथ वाला होगा, राइट। तो दिस इज एल्कोहल, दिस इज ऑल्सो एल्कोहल, राइट। ये डिपेंड करेगा हमने कौन सा एस्टर लिया है, निकलेंगे दोनों ही एल्कोहल, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी। लेट्स सी, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर। ओके, एक एच इधर एक एच इधर, तो एल्कोहल कौन सा निकला, CH3OH। डन। दूसरा हाइड्रोजन ये लग गया, नाउ यू विल गेट CH3CH2OH, CH3CH2OH। तो आपको मिला इथेनॉल एंड मीथेनॉल, राइट। ओके, अब सेम भी हो सकते हैं, OC2H5। अच्छा, इसका नाम देखिए, जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, इसके साथ जो प्रेजेंट है इट बिकम्स प्रीफिक्स एस्टर। दिस इज वर्ड रूट, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, तो वर्ड रूट इज 1 2 इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स एस्टर की सेकेंडरी सुफिक्स इज O8, प्रीफिक्स क्या लगी, मिथाइल, पूरा नाम मिथाइल इथेनोएट, याद आया +1 का, मिथाइल इथेनोएट, राइट। ऑक्सीजन के साथ वाला जो है वो बन जाता है प्रीफिक्स। तो यहां पे नाउ दिस इज इथाइल, इथाइल 2 कार्बन की चेन, इथेनोएट। ठीक है, रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर। ओके, एक एच दूसरा एच, एक एच दूसरा एच, तो आपके पास आया C2H5OH और इधर भी CH3CH2OH, दोनों सेम है। और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2OH, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ carboxylic acids and ester you can prepare alcohols. This reaction is very interesting. From Grignard's reagent you will be getting primary, secondary and tertiary alcohols. Okay, अब Grignard's reagent react किसके साथ करेगा, from Grignard's reagent, तो Grignard's reagent react with aldehydes and ketones to give primary, secondary
एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे। ओके, अब ग्रिग्नार्स रिएजेंट, एक तो हम ए पार्ट, मैं इसको ऐसे लिख देती हूं, ए पार्ट ये पहले एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। बी पार्ट में हम बात करेंगे एस्टर्स के बारे में। ठीक है, अब पहले ए पार्ट में देख लेते हैं हाउ इट रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं एक सिंपल यहां पे लिखूंगी रिएक्शन। ये रहा कार्बोनिल ग्रुप RMgX, this is Grignard's reagent and it always reacts in the presence of dry ether. Dry ether का मतलब ईथर का पाउडर, नो, ड्राई ईथर का मतलब नॉट इन पाउडर्ड फॉर्म, इट इज फ्री ऑफ मॉइस्चर, इसमें जरा सा भी मॉइस्चर नहीं है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अच्छा, अब देखो बच्चे, RMgX, हैलोजन के ऊपर -1 चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, तो इसके ऊपर भी कितना है, -1 चार्ज। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अगर मुझे इसको दो पार्ट्स में बांटना हो तो मुझे इसमें से एल्काइल को करना है अलग, तो दिस इज R नेगेटिव, MgX नेट चार्ज 1 पॉजिटिव, सिंपल, क्योंकि इसके ऊपर है 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर है -1, तो नेट चार्ज +1 और इधर नेट चार्ज -1, डन। इसका मतलब दिस इज एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज और MgX के ऊपर क्या है, पॉजिटिव। अब कार्बोनिल ग्रुप हमेशा ये बॉन्ड शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ होगा ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पे आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव इसके पास कौन जाएगा, एल्काइल ग्रुप, और ये वाला MgX किसके पास आएगा, ऑक्सीजन के पास। तो क्या बना, इसके साथ लग गया R ग्रुप और इधर OMgX। सेकेंड स्टेप के अंदर वी कैरी आउट इट्स हाइड्रोलिसिस। ओके, वी विल कैरी आउट इट्स हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इधर H और इधर OH। ये H लग गया इस ऑक्सीजन के साथ, R OH प्लस, और साथ में क्या निकला, MgOHX, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हेलाइड, राइट। बहुत सिंपल सी रिएक्शन। अब देखो, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके देता है प्राइमरी अल्कोहल। कैसे, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड ऑफ 1 कार्बन प्लस CH3MgBr। अब यहां आप जितने मर्जी लो, क्योंकि कार्बन एक ही कार्बन से कांटेक्ट में रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, CH3 नेगेटिव और MgBr के नेक्स्ट है पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 ये पहुंचा कार्बन के पास और ये दोनों आ गए ऑक्सीजन के पास। हमारे पास आया HH कार्बन, इधर क्या लग गया, CH3 OMgBr। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वी विल कैरी आउट इट्स हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से इधर H और इधर OH। अब देखो हमारे पास क्या आया, HH CH3 OH प्लस MgOHBr। लेट मी चेक, दिखाई दे रहा है ये, यस, MgOHBr। अब देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये रहा CH3, आगे किसके साथ जुड़ा, कार्बन, उसके साथ है 2H, आगे क्या लगा है, OH, लिख सकते हो ऐसे, CH3 CH2 OH, कौन सा अल्कोहल बना भी, प्राइमरी। अब यहां चाहे C2H5 हो, जितनी मर्जी लंबी चेन हो, OH तो टर्मिनल वाले के साथ ही लग रहा है, समझ आई बात। ओके, इसके बाद कोई भी एल्डिहाइड हो, एनी एल्डिहाइड, इट विल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्स रिएजेंट एंड गिव सेकेंडरी अल्कोहल। बस करना क्या है, ये रहा H, ये रहा CH3, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड प्लस CH3
MgBr in the presence of dry ether. फिर से पहले की तरह CH3 इसके पास और MgBr ऑक्सीजन के पास, तो ये आ गया H CH3, इसके साथ भी क्या लगा CH3, इसके साथ क्या लगा OMgBr। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोलिसिस, एक H इधर, इधर OH, तो ये आ गया H CH3 CH OH, ये H इसके साथ लगा है और यहां क्या लगा है CH3, ये वाला, ठीक है, H CH3 CH3 H CH3 CH3 plus you can make use of this space MgOHBr, ठीक है। अब देखो 1 1 2 3, इसको मैं स्ट्रेट चेन करके लिखती हूं। CH3 आगे CH, CH के एक तरफ लगा है OH और एक तरफ क्या लगा है CH3, 1 2 3, दिस इज प्रोपेन टू ऑल, बन गया सेकेंडरी। अब ये कार्बन देखो कितनी कार्बन से जुड़ी है, 1 2, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। अब आप कोई भी एल्डिहाइड लीजिए, उस एल्डिहाइड से सेकेंडरी एल्कोहल ही बनेगा, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो 2 कार्बन से, एक कार्बन आके जुड़ जाएगी, तो ये कार्बन टोटल कितनी हो गई 3 मतलब ये कार्बन अपने लेफ्ट राइट 2 कार्बन से जुड़ी होगी। अंडरस्टूड। अब मैं इसको हटा देती हूं। लेट्स सी, जब कोई कीटोन है तब क्या प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। और इसको आप क्या लिखोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ठीक है, कीटोन, ओके, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, अगेन CH3 MgBr in the presence of dry ether, अगेन ये शिफ्ट इधर मिथाइल कार्बन के पास और MgBr ऑक्सीजन के पास, ये आया CH3 CH3 इस कार्बन के साथ CH3 और इधर OMgBr, फिर हमने करी हाइड्रोलिसिस, ठीक है, H इधर OH इधर, तो ये निकला MgOHBr और साथ में कार्बन CH3 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 OH, बन गया टर्शियरी अल्कोहल। नाम आप जानते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बना लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी कौन देगा, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड जिसके दोनों साइड H लगा है। फिर कोई भी एल्डिहाइड हो, मैंने 2 कार्बन का लिया, आप यहां पे लीजिए C2H5, ठीक है, आपने यहां लिया C2H5, ओके, यहां क्या लिया है C2H5, यहां लिया है C2H5, C2H5 का मतलब CH2 CH3, तब भी क्या बना सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि OH जिसके साथ लगा है वो कार्बन क्या है सेकेंडरी, उसके साथ कुछ भी लगा हो, मैक्सिमम वो 2 से कंबाइन कर सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से टर्शियरी अल्कोहल। अब देखो एस्टर, ये रहा R C डबल बॉन्ड O O R डैश, ओके। अब अगर मैं जर्नल एस्टर की बात करूं, इसके अंदर जब हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर इट विल एडेड टू दिस, ओके, कार्बोनिल के ऊपर, लेट मी हैव CH3 MgBr, ओके। चलो मैं इसको एग्जाम्पल के साथ ही चलती हूं, ठीक है। हमने लिया H C डबल बॉन्ड O OCH3, एक कार्बन का एस्टर मिथाइल मिथेनोएट, दिस इज मिथाइल मिथेनोएट प्लस CH3 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये कहां आके ऐड होगा, कार्बोनिल पे, शिफ्ट इधर, ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा RMgX और मिथाइल किसके पास आएगा, कार्बन के पास, क्योंकि
ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो हमारे पास बन गया इधर O MgBr और यहां लग गया CH3 और इधर क्या लगा है OCH3। अब ध्यान से देखना क्या होगा, यहां से OCH3 और इधर से मैग्नीशियम, और जो इनके बीच में बॉन्ड था इट विल शिफ्ट इनवर्ड। ठीक है, व्हाट वी विल गेट, सी H C डबल बॉन्ड, और ये CH3 में ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे निकले बाहर, Mg OCH3 और साथ में Br। दिस इज मैग्नीशियम मिथॉक्सी ब्रोमाइड, और ये क्या बन गया मेरे पास, एल्डिहाइड। अब रिएक्शन ये फिर से इसके साथ फिर से हमने क्या ऐड किया, CH3 MgBr। अब ये CH3 MgBr किस तरीके से ऐड होगा, नेगेटिव और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव। तो ये CH3 जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है, और MgBr वो जाएगा इसके पास। तो इधर क्या लग जाएगा MgBr और इधर कौन आएगा, मिथाइल। व्हाट वी विल गेट, HCO MgBr, इधर क्या लगा CH3, इधर क्या है CH3। ठीक है, नाउ ये हमारे पास क्या आ गया, अगेन सेकेंड स्टेप में हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। HH, ये बना H OH CH3 CH3। ठीक है, तो ये बन गया सेकेंडरी एल्कोहल, नाम आप लिख सकते हैं, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। एस्टर्स में से सिर्फ एक एस्टर है जो एक कार्बन का एस्टर है जिसमें यहां H लगा है, इट विल गिव सेकेंडरी एल्कोहल। बाकी आप कोई भी एस्टर यूज करेंगे इट विल गिव टर्शरी एल्कोहल। क्लियर, ओके। अब देखते हैं टर्शरी किस तरीके से बनेगा। ठीक, ये सारा प्रोसीजर मैं फिर से लिखने वाली हूं, फिर से आप मेरे साथ साथ नोट कीजिए। ओके, फर्स्ट स्टेप, CH3 C डबल बॉन्ड O, लेट इट बी OC2H5, नो प्रॉब्लम। ठीक है, प्लस मैंने यूज किया CH3 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, मिथाइल ग्रुप कार्बन के पास और MgBr ऑक्सीजन के पास। ये बन गया CH3O MgBr, यहां लग गया CH3 और इधर है OC2H5। ठीक है, अब आपको पता है यहां पे क्या होने वाला है, Mg इसको ले गया और जो इसके बीच में बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट कर गया। तो हमारे पास क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया कीटोन, और कौन सा वाला, एसीटोन और प्रोपेनोन, और साथ में क्या निकला यहां पे Mg OC2H5 Br। तो दिस इज मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में यही ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फिर से हम यूज करेंगे, CH3 MgBr। तो हुआ क्या, एस्टर से क्या बना, कीटोन। एस्टर से पहले बनता है कीटोन, एस्टर से बनेगा या तो पहले एल्डिहाइड या क्या बनेगा, कीटोन। फिर से दूसरा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड होगा तो इट विल गिव सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। क्लियर, अब फिर से इधर ये बॉन्ड शिफ्ट, तो मिथाइल ग्रुप will go to this carbon and MgBr it will go to oxygen. What we will get, CH3 OMgBr और इधर लगा हुआ है CH3 और इधर न्यू वाला लग गया। नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस, H इधर OH इधर, अब हमें मिला CH3 OH CH3 प्लस Mg
OHBr बन गया टर्शियरी अल्कोहल. नाउ दिस इज टर्शियरी अल्कोहल एंड दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड. क्लियर? ठीक है. आप यहां पे अगर ये क्लियर हो गया ना, अब आप चाहे यहां पे C2H5 लेते, ठीक है, तो मैं यहां ले रही हूं C2H5, तो यहां क्या लग जाना था C2H5. ठीक है, इसको मैंने इधर को खोल के लिख दिया C2H5. ओके, यहां है C2H5. ओके, अब यहां पे भी क्या आया C2H5, क्योंकि अभी हमने इसको यूज किया ना C2H5 को. ठीक, तो दोनों पोजीशंस के ऊपर C2H5. अब देखो यहां पे क्या बनने वाला है C2H5. C2H5 अगेन इट इज टर्शियरी अल्कोहल. हाँ, नाम कुछ अलग बनेगा. CH3 कार्बन OH, C2H5 का मतलब CH2CH3, CH2CH3. ठीक है, IUPAC नेम 1 2 3 4 5. 2 पे मिथाइल, 2 पे ओल. दिस इज पेंट एन 3 ऑल 3 मिथाइल. जोड़ लीजिए सबको, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल. तो इस तरीके से ग्रिग्नार्स रिएजेंट से हम बना लेते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट these 4 methods which we did today, that from haloalkane by the reduction of aldehyde ketones, by the reduction of carboxylic acid and esters, and from Grignard's reagent. Next methods of preparation के बारे में बात करेंगे next video में. ठीक है, till then stay home, stay safe और इन notes को complete करो.